हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एसपी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस लाइव प्रीमियर में हम एसपी की ऑनलाइन टेस्ट लेने वाली है आपके चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। जैसे मैंने आपको कहा था कि एसपी के हर एक दिन हम दो चैप्टर्स करेंगे, लेकिन जो चैप्टर नंबर 5 और 6 है, जिसमें से चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स है, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 6, 7, 8 इनमें के लेटर्स ज़्यादा आते हैं। तो चैप्टर नंबर 6, 7, 8 हम कल के वीडियोज़ में करेंगे, और आज की वीडियो में, आज के लाइव प्रीमियर में हम सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है डिपॉजिट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में कि आपको दो क्वेश्चन सेल्फ स्टडी के लिए दिए। उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, जनतेकडून ठेवी स्वीकारण्याच्या पद्धती, ये आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया है। और प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, सभासदाकडून ठेवी स्वीकारण्याच्या कार्यपद्धती, ये दो क्वेश्चंस आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिए। कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर में के सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टन्स ऑफ डिपॉजिट्स, ठेवी स्वीकृतीच्या नूतनीकरणाच्या अटी व शर्ती। ये क्वेश्चंस आपको सेल्फ स्टडी के लिए, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सेल्फ स्टडी के लिए कौन से क्वेश्चंस आए, वो अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एसपी नाम के एक वीडियो के लिंक है, वो आप वीडियो देख सकते हो और सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की एग्जाम हम स्टार्ट करेंगे। आज की एग्जाम सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स ठेवी, ये चैप्टर के ऊपर होने वाली है। आज की एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसका आंसर आपको लाइव चैट सेक्शन में देना है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आपको वहाँ पे आएगा लाइव चैट सेक्शन। कब आएगा? जब आप लाइव प्रीमियर देख रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो 2-3 महीने बाद देखोगे तो ऑप्शन वहाँ पे नहीं आएगा। तब आपको क्या करना है, परमानेंट कमेंट सेक्शन में आपके सारे के सारे आंसर्स लिख देना है। वीडियो देखते समय एक पेज के ऊपर सारे के सारे आंसर्स नोट डाउन कर लेना है, और बाद में पेंडिंग कमेंट सेक्शन में सारे के सारे आंसर्स पोस्ट कर देना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, हियर इट इज। ठेवी विवरण पत्र प्रत्येक वर्षी ... पूर्वी दाखल करणे आवश्यक आहे। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स मस्ट बी फिल्ड एवरी ईयर ऑन और बिफोर ... मतलब जो डिपॉजिट का रिटर्न ऑफ डिपॉजिट होता है, वो हर साल हमको इस डेट के पहले ही दे देना पड़ता है। ठेवी विवरण पत्र प्रत्येक वर्षी ... पूर्वी दाखल करणे आवश्यक आहे। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी फिल्ड एवरी ईयर ऑन और बिफोर ... जैसे कि मैं लाइव कमेंट सेक्शन चेक कर सकता हूँ, कुछ स्टूडेंट ने वहाँ पे आंसर्स कर दिया है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन आपके लिए ये था, ठेवी विवरण पत्र प्रत्येक वर्षी ... पूर्वी दाखल करणे आवश्यक आहे। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स मस्ट बी फिल्ड एवरी ईयर ऑन और बिफोर ... इजी था, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में भी आ सकता ही है। क्या होगा, कॉमर्स स्टूडेंट हो तो इसका आंसर आसानी से देख सकते हो। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है, लाइव चैट सेक्शन पे बटन प्रेस कीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव चैट बटन होगा, वहाँ पे चेक कीजिए, सारे के सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी आंसर्स दे दिया है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठेव हा ... चा प्रकार आहे। ठेवी हा ... चा प्रकार आहे। डिपॉझिट इज अ टाइप ऑफ ... डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ ... अगर कोई कंपनी किसी कस्टमर से वगैरह डिपॉजिट के तौर पर पैसे लेती है, तो उस पैसे के ऊपर कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो डिपॉजिट्स के ऊपर है, कभी भी कस्टमर्स को दे दिया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है, रिलायंस ने 2018 में, 17 के एंड और 2018 में रिलायंस जियो नाम का मोबाइल लॉन्च किया था, और वो जियो नाम के जितने भी मोबाइल उन्होंने बेचे थे, वो एज ए सेल नहीं दिखाया था, वो दिखाया था एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब जितने भी कस्टमर्स उन्होंने मोबाइल परचेस किया है, उनको एक टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर दिया था कि आज आप 1500 रुपये दे दीजिए और हम आपको मोबाइल देंगे। 3 साल बाद अगर मोबाइल सेम कंडीशन में रहा, चालू कंडीशन में अच्छा रहा, तो हम आपको पूरे 1500 रुपये दे देंगे, या फिर अगर वो टूटा फूटा तो उसकी वैल्यू हम रिड्यूस करके उसकी वैल्यू निकाल के रिमेनिंग अमाउंट आपको देंगे। तो लोगों ने क्या किया, रिलायंस कंपनी से भरपेट पैसे दे दिए रिलायंस को, और मोबाइल उठा लिया जियो का, और नेट कनेक्शन भी था उसमें, हॉटस्पॉट भी था, वाईफाई भी था, तो लोगों ने उठा लिया। लेकिन वो मोबाइल 1500 रुपये का मोबाइल चला कितने साल? सिर्फ 1 या 1.5 साल, क्योंकि अब इस्तेमाल करने के बाद ख़राब तो हो जाएगा। और ख़राब होने के बाद लोगों ने क्या कर दिया, रिलायंस कंपनी में जब गए वापस करने, तो रिलायंस कंपनी ने उसकी
यूज़ होने के बाद उसकी वैल्यू निकाली सिर्फ 100 रुपये। हम आपसे मोबाइल लेंगे लेकिन आपको सिर्फ 1500 नहीं देंगे, 100 रुपये देंगे, क्योंकि ये मोबाइल इतना डैमेज हो गया है। तो लोगों ने क्या किया, 100 रुपये की बजाय वो मोबाइल खुद रख लिया और घर पे पैसे डाल दिया। अब रिलायंस कंपनी के पास जो पैसा पड़ा है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पड़ा है, तो उसके ऊपर ना उनको टैक्स पेड करना है ना कुछ भी रहना है। अब वो आसानी से वो पैसा कहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट कोई भी उनको कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा ना लोन का है ना सीसी का है, वो पैसा कहाँ का है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का है। समझ में आ रहा है कैसे काम करता है क्या नहीं? हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप सारे स्टुडंट्स के लिए हेर इट इज. ठेव स्वीकारल्यापासून ठेव पावती ... दिवसाच्या आत ठेवीदाराला दिली जाते. ठेव स्वीकारल्यापासून ठेव पावती ... दिवसाच्या आत ठेवीदाराला दिली जाते. डिपॉझिट रिसिप्ट इज इश्यूड विदिन ... डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिपॉझिट. डिपॉझिट रिसिप्ट इज इश्यूड विदिन ... डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिपॉझिट. मतलब अगर आपने किसी कंपनी में डिपॉजिट कर दिए पैसे, तो जो डिपॉजिट की रिसिप्ट होती है वो कितने दिनों के अंदर डिपॉजिटर को दी जाती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज है. कितने तारीख से पहले रिटर्न ऑफ डिपॉजिट भरा जाता है, कितने दिनों बाद डिपॉजिट करने के बाद पैसा आपको डिपॉजिट की रिसिप्ट दी जाती है, ये ऐसे नॉलेज होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए था. ठेव स्वीकारल्यापासून ठेव पावती ... दिवसाच्या आत ठेवीदाराला दिली जाते. डिपॉजिट रिसिप्ट इज इश्यूड विदिन ... डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट. जैसे कि मैं लाइव चैट सेक्शन देख रहा हूँ, वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया. बहुत इजी था, बस उनको कुछ डिजिट्स दबाने थे और एंटर का बटन प्रेस करना था. उनका आंसर लाइव चैट सेक्शन में शो होता था पब्लिक को. ठीक है. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कंपनीला ... ची नियुक्ती करावी लागते. ठेवीदाराच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कंपनीला ... ची नियुक्ती करावी लागते. कंपनी हॅज टू अपॉइंट ... टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स. ठेवीदाराच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कंपनीला ... ची नियुक्ती करावी लागते. कंपनी हॅज टू अपॉइंट ... टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑन डिपॉझिटर्स. लेट मी चेक कॅमेराज पोझिशन. क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए था. ठेवीदाराच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कंपनीला ... ची नियुक्ती करावी लागते. कंपनी हॅज टू अपॉइंट ... टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स. आसान क्वेश्चन है बहुत. आज सिर्फ हम एक चैप्टर के ऊपर लेने वाले हैं. कल रात 10 बजे जो लाइव प्रीमियर होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 6, 7, 8 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम सारे के सारे लेटर्स मैं आपको बता दूंगा कि कौन से लेटर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं, लेटर्स को कैसे कंप्लीट किया जाता है, और मेन उस तीनों के तीनों चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर देंगे. ठीक है. हाँ. क्वेश्चन नंबर 5 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हेयर इट इज. क्वेश्चन नंबर 4 और एक बार रिपीट करता हूं जिन्होंने भी नहीं सुना है. ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कंपनीला ... ची नियुक्ती करावी लागते. कंपनी हॅज टू अपॉइंट ... टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स. क्वेश्चन नंबर 5 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए. पात्र सार्वजनिक कंपनी आणि सरकारी कंपनी ... कडून ठेवी स्वीकारू (ब्रॅकेट जमा करू शकतात. एलिजिबल पब्लिक कंपनी अँड गव्हर्नमेंट कंपनी कॅन कलेक्ट डिपॉझिट्स फ्रॉम ... सॉरी माय बॅड. Eligible public company and government company can collect deposits from ... पात्र सार्वजनिक कंपनी आणि सरकारी कंपनी ... कडून ठेवी स्वीकारू (जमा करू शकतात. Eligible public company and government company can collect deposits from ... 5 क्वेश्चंस हो गए एट दिस मोमेंट. हमने फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर 5 क्वेश्चन जो थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए. फिल इन द ब्लँक्स क्वेश्चन नंबर 5 जो था, पात्र सार्वजनिक कंपनी आणि सरकारी कंपनी ... करून ठेवी स्वीकारू शकतात किंवा जमा करू शकतात. एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम ... जिसका आंसर लाइव चैट सेक्शन में देखिए ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने दे दिया है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो होगा रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट. पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद लाइव चैट सेक्शन में आंसर दीजिए. जितने भी एसपी के स्टूडेंट्स हैं, मिनिमम स्टूडेंट्स से ज़्यादा कुछ नहीं है आज के प्रीमियर में, सो उनसे एक्सपेक्टेड है कि आप अच्छी तरीके से आंसर दीजिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. वसूल भाग भांडवल आणि मुक्त राखीव निधीच्या 35% पर्यंत ठेवी स्वीकारू शकणारी कंपनी. कंपनी विच कॅन ॲक्सेप्ट डिपॉझिट्स फ्रॉम पब्लिक up to 35% of its paid up share capital and free reserves. क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए यह था. वसूल भाग भांडवल आणि मुक्त राखीव निधीच्या 35% पर्यंत ठेवी स्वीकारू शकणारी कंपनी. कंपनी विच कॅन ॲक्सेप्ट डिपॉझिट्स फ्रॉम पब्लिक
अप टू 35% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। कौन सी कंपनी है? प्राइवेट है, लिमिटेड, सार्वजनिक, गवर्नमेंट, कौन सी कंपनी है? क्वेश्चन 6 मैं रिपीट करता हूँ. वसूल भाग भांडवल आणि मुक्त राखीव निधीच्या 35% पर्यंत ठेवी स्वीकारू शकणारी कंपनी. कंपनी विच कॅन ॲक्सेप्ट डिपॉझिट्स फ्रॉम पब्लिक अप टू 35% ऑफ इट्स पेड अप शेअर कॅपिटल अँड फ्री रिसोर्स. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 हेअर इट इज. कंपनी आणि ठेव विश्वस्त यांच्यामधील करार. कंपनी आणि ठेव विश्वस्त यांच्यामध्ये करार. ॲग्रीमेंट बिटवीन कंपनी अँड डिपॉझिट्स ट्रस्टी. एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी. कौन सा एग्रीमेंट होता है? कंपनी के बीच में और डिपॉजिट ट्रस्टी जो होते हैं उनके बीच में. क्वेश्चन नंबर 7. कंपनी आणि ठेव विश्वस्त यामधील करार. एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी अँड डिपॉजिट्स ट्रस्टी. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है जल्दी ख़त्म कर देना है. कल जैसा ना हो, कल तो लाइट गई थी, आज नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड. क्वेश्चन नंबर 8. ठेवींच्या आणि नूतनीकरणाच्या नोंदी करण्यासाठी उपयोगात आणले जाणारे पुस्तक. ठेवींच्या आणि नूतनीकरणाच्या नोंदी करण्यासाठी उपयोगात आणले जाणारे पुस्तक. बुक विच कंटेन्स डिटेल्स ऑफ डिपॉझिट्स accepted or renewed. Books which contains details of deposits accepted or renewed. ठेवींच्या आणि नूतनीकरणांच्या नोंदी करण्यासाठी उपयोगात आणले जाणारे पुस्तक. ठेवींच्या आणि नूतनीकरणांच्या नोंदी करण्यासाठी आणले जाणारे पुस्तक, उपयोगात आणले जाणारे बुक्स. बुक्स विच कंटेन डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड और रिन्यूड. अरे बहुत ईजी है. 8 क्वेश्चंस एट दिस मोमेंट हमने कंप्लीट कर लिए. सो मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हेयर इट इज. फक्त ठेवीची परतफेड करण्यासाठी उघडण्यात आलेले खाते. फक्त ठेवीची परतफेड करण्यासाठी उघडण्यात आलेले खाते. अकाउंट दॅट कॅन बी यूज्ड ओनली फॉर रिपेइंग डिपॉझिट्स. अकाउंट दॅट कॅन बी यूज्ड ओनली फॉर रिपेइंग डिपॉझिट्स. फक्त ठेवीची परतफेड करण्यासाठी उघडण्यात आलेले खाते. अकाउंट दॅट कॅन बी यूज्ड ओनली फॉर रिपेइंग डिपॉझिट्स. जैसे कि मैं लाइव चैट सेक्शंस देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डे 1 से है. जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अक्टूबर 1 से जिन्होंने सारे के सारे एग्जाम्स दे दिया है. बस ऐसे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है. ऐसे आप जैसे स्टूडेंट्स की वजह से ही आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सक्सेसफुल हुआ और एसपी की छोटी सीरीज़ जो हम स्टार्ट करें 6 दिन की, वो भी सक्सेसफुल हो गई है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. फक्त ठेवींची परतफेड करण्यासाठी उघडण्यात आलेले खाते. अकाउंट दॅट कॅन बी यूज्ड फॉर ओनली फॉर रिपेइंग डिपॉझिट्स. क्वेश्चन नंबर 9. फक्त ठेवीची परतफेड करण्यासाठी उघडण्यात आलेले खाते. अकाउंट्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ओनली फॉर रिपेइंग डिपॉजिट्स. जितने भी स्टूडेंट्स हैं लाइव चैट सेक्शन देखिए, वहाँ पे आंसर्स मिल गया होगा. इससे पहले हमने एसपी के पहले ओसीएम, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, इन 3 सब्जेक्ट्स की 30 डेज की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट कर ली. ऊपर आई बटन पे प्रेस कीजिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक, प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे. और इम्पोर्टेंट पीडीएफ नोट्स वगैरह पाने के लिए जब तक आपके एग्जाम खत्म ना हो तब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए. टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या ऊपर आई बटन प्रेस कीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो में मिल जाएंगे. ठीक है. सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए. हियर इट इज. क्वेश्चन नंबर 10. सभासदांना ठेवी ठेवण्याबाबत करण्यात आलेले आवाहन. सभासदांना ठेवी ठेवण्याबाबत करण्यात आलेले आवाहन. डॉक्युमेंट इश्यूड बाय अ कंपनी to invite its members to subscribe for its deposits. Documents issued by a company to invite its members to subscribe for its deposits. सभासदांना ठेवी ठेवण्याबाबत करण्यात आलेले आवाहन. सभासदांना ठेवी ठेवण्याबाबत करण्यात आलेले आवाहन.
क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए था, सभासदांना ठेवी ठेवण्याबाबत करण्यात आलेले आवाहन. डॉक्युमेंट्स इश्यूड बाय अ कंपनी टू इन्व्हाइट्स इट्स मेंबर्स टू सब्सक्राइब फॉर इट्स डिपॉजिट्स. सो 10 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए, जिसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट थे. अब क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 होगा ट्रू और फॉल्स. पहले क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है, उसके बाद आंसर देना है, आदर इट्स ट्रू और फॉल्स. समझ में आ रहा है इतना? हाँ, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. पात्र सार्वजनिक कंपनी सभासदांकडून ठेवी स्वीकारू शकते. पात्र सार्वजनिक कंपनी सभासदांकडून ठेवी स्वीकारू शकते. एलिजिबल पब्लिक कंपनी कॅन कलेक्ट डिपॉझिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स. एलिजिबल पब्लिक कंपनी कॅन कलेक्ट डिपॉझिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स. क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए था, पात्र सार्वजनिक कंपनी सभासदांकडून ठेवी स्वीकारू शकते. एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. लाइव चैट सेक्शन में देख रहा हूँ जो भी स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, वो उन सारे स्टूडेंट्स का बहुत तहे दिल से शुक्रिया. बस ऐसे ही कंप्लीट करते रहेंगे तो एसपी भी कंप्लीट हो जाएगा. बस 3 दिन और है, 3 दिन में एसपी फिनिश. क्वेश्चन नंबर 12. खाजगी कंपनी आम जनतेकडून ठेवी स्वीकारू शकते. खाजगी कंपनी आम जनतेकडून ठेवी स्वीकारू शकते. प्रायव्हेट कंपनी कॅन कलेक्ट डिपॉझिट्स फ्रॉम पब्लिक. प्रायव्हेट कंपनी कॅन कलेक्ट डिपॉझिट्स फ्रॉम पब्लिक. खाजगी कंपनी आम जनतेकडून ठेवी स्वीकारू शकते. प्रायव्हेट कंपनी कॅन कलेक्ट डिपॉझिट्स फ्रॉम पब्लिक. खाजगी कंपनी आम जनतेकडून ठेवी स्वीकारू शकते. प्राइवेट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स. बेहद आसान है. सो क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. स्पीड इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे उतनी जल्दी आप भी फ्री हो जाएंगे, मैं भी फ्री हो जाऊंगा और टाइम पास भी नहीं होगा, डाटा भी सेव्ह होगा. ठीक है. सुरक्षित ठेवीसाठी कंपनी आपल्या मूर्त मालमत्तेवर बोजा निर्माण करतात. नॉट मूर्ख, इट्स मूर्त. सुरक्षित ठेवीसाठी कंपनी आपल्या मूर्त मालमत्तेवर बोजा निर्माण करतात. फॉर सिक्युअर डिपॉझिट्स कंपनी हॅज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टँजिबल ॲसेट्स. टँजिबल मीन्स विच कॅन बी सीन बाय आवर आईज. सुरक्षित ठेवीसाठी कंपनी आपल्या मूर्त मालमत्तेवर बोजा निर्माण करतात. फॉर सिक्युअर डिपॉझिट्स कंपनी हॅज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टँजिबल ॲसेट. टँजिबल ॲसेट मीन्स बिल्डिंग, लँड, फर्निचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 13. सुरक्षित ठेवीसाठी कंपनी आपल्या मूर्त मालमत्तेवर बोजा निर्माण करतात. फॉर सिक्योर डिपॉजिट्स कंपनी हैज़ टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टैंजिबल एसेट्स. लाइव चैट सेक्शन में देखिए ऑलमोस्ट 10-15 अगर स्टूडेंट ने भी आंसर्स दे दिया है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा. ठीक है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. ठेवीदाराच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कंपनी पत मानांकन संस्थेची नियुक्ती करते. ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कंपनी पत मानांकन संस्थेची नियुक्ती करते. कंपनी अपॉइंट्स क्रिएट रेटिंग एजेंसी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स. मतलब रेटिंग एजेंसी का क्या होता है कि आजकल तो सारे के सारे पेड एजेंसी है, फिर भी जिस कंपनी अच्छे तरीके से उनके डिपॉजिटर्स के साथ ट्रीट करती है, उनके अब तक उस कंपनी ने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है इन बैकग्राउंड फ्लैशबैक में, और उस कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो उस कंपनी को अच्छी रेटिंग्स मिलती है इंस्टेड ऑफ अदर कंपनी के बदले. समझ में आ रहा है. तो वो क्या यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी, मतलब जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि जिस भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूँ वो अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट करे. रेटिंग्स देखते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते समय चीज़ों का रेटिंग्स देखते हैं. समझ में आ रहा है. जितनी ज़्यादा अच्छी रेटिंग्स हुई उतना ज़्यादा उस कंपनी के ऊपर या उस प्रोडक्ट के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो. हाँ, ये बात अलग है कि आपको पता नहीं होता है कि रेटिंग्स कैसे बढ़ाई जाती है, फेक अकाउंट्स के ज़रिए रेटिंग बढ़ाई जाती है. ठीक है. तो
हाँ, अगर एक्चुअल में आपने अच्छा इस्तेमाल करना है तो आप जब आप ओन लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं करते हो तब तक आपको पता नहीं चलता है। मेरे पहचान में कुछ लोग ऐसे भी है जिनको अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से पैसा मिलता है फेक अकाउंट, फेक जीमेल आईडी क्रिएट करने का, और रोज़ उनको 500 रुपये मिलते हैं, और कंपनी की तरफ से जो भी लेटेस्ट लॉन्च प्रोडक्ट्स आते हैं उस लॉन्च प्रोडक्ट की लिंक्स उनको भेजी जाती है, और उन फेक अकाउंट के ज़रिए उनको 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर आप फेक अकाउंट्स ओपन करो, फेक जीमेल आईडी और फेक रेटिंग्स करोगे तो आपको हर रोज़ 500 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी है, लेकिन पब्लिक बहुत शानी है, इंडिया बहुत शाना है, अच्छे अच्छों को पानी पिलाता है, तो ये अमेज़ॉन वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप सारे स्टुडंट्स के लिए, ठेवींचा स्वीकार केल्यानंतर कंपनी 21 दिवसाच्या आत ठेव पावती दिली जाते। ठेवींचा स्वीकार केल्यानंतर कंपनी 21 दिवसाच्या आत पावती दिली जाते। डिपॉजिट रिसिप्ट इज इशूड विद इन 28 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट। मतलब एक बार आपने डिपॉजिट कर दिया तो डिपॉजिट की जो रिसिप्ट होती है आपको 21 दिन के अंदर दी जाती है। ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। ठेवींचा स्वीकार केल्यानंतर कंपनी 21 दिवसाच्या आत ठेव पावती दिली जाते। डिपॉजिट रिसिप्ट इज इशूड विद इन 28 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट्स। तो एट दिस मोमेंट हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। सो नाउ इट्स मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हियर इट इज। क्वेश्चन नंबर 16 होगा फाइंड ऑड वन आउट से रिलेटेड। बस आपको 3 वर्ड्स बताऊंगा, उन वर्ड्स में से आपको बताना है कि ऑड वन कौन सा है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हियर इट इज। प्राइवेट कंपनी, एलिजिबल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, खाजगी कंपनी, पात्र सार्वजनिक कंपनी आणि सरकारी कंपनी, इनमें से आपको बताना है कि ऑड वन कौन सा है। लेट मी सिट ऑन द चेयर। क्वेश्चन आपके लिए था प्राइवेट कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, इनमें से ऑड वन कौन सा है वो लिख देना है। प्राइवेट, एलिजिबल पब्लिक, गवर्नमेंट कंपनी, खाजगी कंपनी, पात्र सार्वजनिक कंपनी आणि सरकारी कंपनी। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हियर इट इज। पहले क्वेश्चन समझ लो भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, और उसके बाद आंसर्स दे दो। क्वेश्चन नंबर 17, डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, स्पेशल रिजोल्यूशन, ठेव विश्वस्त, ठेव विश्वस्त करार, विशेष ठराव। और एक बार रिपीट करता हूं, उसमें बस ऑड वन कौन सा है वो लाइव चैट सेक्शन में लिख देना है। ठीक है, हाँ, डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, स्पेशल रिजोल्यूशन, ठेव विश्वस्त करार, विशेष ठराव। बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि जो 1, 2, 3 नंबर है सीरियल वाइज होता है, तो वहाँ पे एग्जाम में आंसर लिखते समय आपको नंबर्स ले लिखना है। अगर सपोज मान लिया कि इसमें स्पेशल रिजोल्यूशन ऑड वन है, सपोज मान के चलते स्पेशल रिजोल्यूशन ऑड वन है और नंबर 3 पे दिया है, तो आंसर लिखते समय आपको नंबर 3 नहीं लिखना है, वहाँ पे टाइप करना है स्पेशल रिजोल्यूशन। एग्जाम में भी पूरा का पूरा लिखना है, और वहाँ पे आप नंबर 3 लिखोगे तो वो 3 को गोल करेगा और वहाँ पे 0 मार्क्स देके चला जाएगा। ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर फोकस कीजिए, तभी 1-2 मार्क्स बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए था डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, स्पेशल रिजोल्यूशन, ठेव विश्वस्त करार आणि विशेष ठराव। सो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हियर इट इज। अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजन्सी, ठेव विश्वस्ताची नियुक्ती, कंपनी नोंदणी अधिकाराची नियुक्ती, पत नामांकन संस्थेची नियुक्ती। इनमें से जो भी ऑर्डर होना है वो लिख देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए था अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी,
अपॉइंटमेंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजन्सी, अपॉइंटमेंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजन्सी, ठेव विश्वस्ताची नियुक्ती, कंपनी नोंदणी अधिकाऱ्याची नियुक्ती, पत मानांकन संस्थेची नियुक्ती। तो ऑलमोस्ट कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है, जैसे कि मैं लाइव कमेंट सेक्शन चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपके बुक्स में सिर्फ 3 ही ये दिए हैं, फाइंड ऑड वन आउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ये 2 लास्ट क्वेश्चन है जो कि होंगे फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स सॉरी विदाउट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स बिना ऑप्शन वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, पात्र सार्वजनिक कंपनी आणि सरकारी कंपनी ... कडून ठेवी स्वीकारू शकत नाही। एलिजिबल पब्लिक कंपनी अँड गव्हर्नमेंट कंपनी कॅन ॲक्सेप्ट डिपॉझिट फ्रॉम। लेट मी रिपीट द क्वेश्चन, थोड़ा सा गलती हुआ, मराठी स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पात्र सार्वजनिक कंपनी आणि सरकारी कंपनी ... कडून ठेवी स्वीकारू शकतात, मी अगोदर शकत नाही विचारलं होतं, पात्र सार्वजनिक कंपनी आणि सरकारी कंपनी ... कडून ठेवी स्वीकारू शकतात। एलिजिबल पब्लिक कंपनी अँड गव्हर्नमेंट कंपनी कॅन ॲक्सेप्ट डिपॉझिट्स फ्रॉम। ॲट दिस मोमेंट वी कंप्लीटेड 19 क्वेश्चंस, 19 क्वेश्चंस हमने एट दिस मोमेंट कंप्लीट कर लिए। सो आगे चलते हैं, आज के एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप सारे स्टूडेंट्स के लिए हेयर इट इज। पात्र कंपनीची निव्वळ मालमत्ता ... पेक्षा कमी असू नये, पात्र कंपनीची निव्वळ मालमत्ता ... पेक्षा कमी असू नये। टू कलेक्ट डिपॉझिट्स फ्रॉम पब्लिक, एलिजिबल पब्लिक कंपनी मस्ट हॅव अ नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस दॅन रुपीज ... टू कलेक्ट डिपॉझिट्स फ्रॉम पब्लिक एलिजिबल कंपनी, कंपनी मस्ट हैव अ नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन ... क्या आंसर हो सकता है? कितने रुपए से कम होना चाहिए, मतलब कितने रुपए से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो अमाउंट रहना चाहिए। क्या हो सकता है इसका आंसर? जैसे ही मैं लाइव कमेंट सेक्शन चेक कर रहा हूँ, बहुत 3-4 स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दे भी दिया है, वेरी गुड। सो एट दिस मोमेंट हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और आज की एग्जाम जो 12th महाराष्ट्र बोर्ड एसपी की न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स के ऊपर थी। सो हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। कल की जो एग्ज़ाम होने वाली है वो होने वाली है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 के ऊपर जो जिसमें सारे के सारे लेटर्स है, लेटर्स एक बार आप अच्छी तरीके से कवर कर लोगे, आने वाले 1-2-3 महीने में जितने भी टाइम है एग्ज़ाम से पहले आप कवर कर लोगे। लेकिन कल ऑब्जेक्टिव्स कवर लेना और कल रात करेक्ट 10 बजे हम मिलेंगे। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर, उन 3 चैप्टर्स के ऊपर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल, ठीक है। सो विद दैट आज के एग्जाम्स के लिए बस, ऑनलाइन एग्जाम के लिए बस इतना है। बस ऐसे ही प्यार और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।